जनपद मुजफ्फरनगर में आर्य समाज की संपत्तियों पर कब्जा करने वाले भूमाफिया के खिलाफ किसान संगठन और आर्य समाज सभा के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला और जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। जनपद मुजफ्फरनगर में कचहरी परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर आर्य समाज और किसान मजदूर संगठन की पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी को सौंपते हुए आर्य समाज की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही आरोप लगाया कि सरकार एक और जहां भूमाफिया पर लगातार कार्रवाई कर रही है, तो वहीं मुजफ्फरनगर में कुछ भूमाफिया पुलिस के संरक्षण में पड़ रहे हैं। किसान मजदूर संगठन के जिलाध्यक्ष दीपक सोम ने आरोप लगाया कि भूमाफिया पर 4 साल से मुकदमा दर्ज है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि मुजफ्फरनगर पुलिस का प्रशासन भूमाफिया को संरक्षण दे रहा है। उसने करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति जब्त कर रखी है, जिसमें से कुछ को बेच दिया है। मजदूर संगठन की जिलाध्यक्ष दीपक सोम ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा, यदि जल्दी ही भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई न हुई तो वह आर्य समाज सभा और किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट में धरना देकर बैठ जाएंगे। हालांकि अब बातचीत के दौरान जिलाधिकारी ने आरोपी भूमाफिया पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मतलब पूरे प्रदेश में जो योगी राज सरकार चल रही है, पूरे प्रदेश में आप सब लोग मीडिया बंधुओं के माध्यम से हमें पता लगता रहे कि भूमाफियाओं के खिलाफ सरकार बहुत सख्त है। भूमाफियाओं के खिलाफ सरकार ने बहुत कड़े कड़े कानून बना दिए, उनकी संपत्ति ढा दी, उन्हें जेल भेज दिया, उन पर अलग अलग तरह की धाराएं लगा दी। लेकिन जिला मुजफ्फरनगर में हम लोग सब लोग खड़े हैं और ये दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा कि आर्य समाज पूरे देश में सभ्य और अनुशासन का प्रतीक रहा पहले से ही, और केवल एक भूमाफिया के कारण इस समाज को आज सड़कों पर आना पड़ रहा। एक भूमाफिया है, वो इनकी मुजफ्फरनगर जिले की और अन्य जिले की आर्य समाज की संपत्तियों पर उसने कब्जा कर रखा है, और कब्जा करके वो उन्हें कोई संपत्ति कॉलोनी में काट दी, किसी पे मकान बना के बेच दिए, किसी पे स्कूल बना के उसका दुरुपयोग कर रहा। वो भूमाफिया के खिलाफ पिछले 4 साल से मुकदमा अभियोग में दर्ज है, उसके खिलाफ सारे साक्ष्य मिल चुके पुलिस को। लेकिन यहाँ का मुजफ्फरनगर का पुलिस प्रशासन पता नहीं किसका इंतजार कर रहा और किसके कहे पे उस आदमी को संरक्षण दे रहा कि उसने करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति जब्त कर रखी है, बेच ली है, बेच खाई है। उसके खिलाफ 82 की, कुड़की की, अन्य भी 8-10 धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ना उसके आज तक कोई पुलिस गई, ना उसकी कोई गिरफ्तारी हुई, बल्कि यहाँ का पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी का साफ साफ ये कहना है कि जो तुम पर हो कर लो। आप सब आर्य समाज को जानते होंगे पूरे देश में, इन लोगों ने कभी सड़कों पर उतर कर आंदोलन नहीं करा। ये हमेशा समाज को एक दिशा देने का काम इस समाज करे, और आज इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। डीएम साहब से मिले, डीएम साहब को सारी बात से अवगत कराया, क्योंकि पुलिस प्रशासन से तो ये बता के थक लिए थे। डीएम साहब को सारी बात से अवगत कराया। उन्होंने हमारे सामने ही कप्तान साहब से बात करी है, और अब ये कहा है कि चंद ही दिनों में उसकी गिरफ्तारी भी होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन हम आपके चैनलों के माध्यम से साफ कहना चाह रहे कि पुलिस प्रशासन हो चाहे जिले का प्रशासन हो, इस बात को साफ साफ समझ ले कि अगर उसके खिलाफ गिरफ्तारी नहीं होती है या उसका इलाज इन लोगों पर नहीं हुआ, तो फिर ये आर्य समाज के साथ साथ किसान मजदूर संगठन का पूरा प्रतिनिधि मंडल और पूरे मंडल के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी इनके साथ इस कलेक्ट्रेट में धरने पे बैठेंगे, और जब तक समाधान नहीं होगा, जब तक धरना खत्म नहीं होने का।